भाग्य बड़ा या कर्म। इस दुनिया में अक्सर दो तरह के लोग होते हैं। एक वह जो कर्म में विश्वास करते हैं, यानी कि वे सोचते हैं उनके साथ जो होता है वह कर्मों के कारण होता है। दूसरे वह लोग जो भाग्य में विश्वास रखते हैं, जिनका मानना है कि जो होगा वह पहले से ही तय है और वह इसे बदल नहीं सकते। सब लोग कर्म और भाग्य के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में अपना जीवन जीते हैं और आखिरकार इस दुनिया से चले जाते हैं। भाग्य और कर्म का पहिया चलता रहता है। दुनिया भर में लोगों के इस बारे में अलग अलग मत हैं, पर क्या सफल होने के लिए इंसान को भाग्य पर भरोसा करना चाहिए या कड़ी मेहनत करनी चाहिए? इसे वास्तव में ना तो कोई समझा है और ना कोई समझ पाया है। गीता में भी बताया गया है कि जब अर्जुन ने अपने परिजनों और दोस्तों को अपने सामने लड़ाई में लड़ने के लिए तैयार देखा तो वह वास्तव में डर गया और अपना धनुष भी नहीं संभाल सका। वह जमीन पर ऐसे गिर पड़ा जैसे प्राणहीन हो गया हो। लेकिन फिर भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता के कर्म ज्ञान का उपदेश दिया। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारे भाग्य में राजपाट है या नहीं, ये तो बात की बात है, परंतु तुमको पहले अपना कर्तव्य निभाना होगा और ये युद्ध लड़ना होगा। अपना कर्म तो तुमको करना होगा। दोस्तों, आज हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि आखिरकार कर्म बड़ा है या फिर भाग्य। प्राचीन समय की बात थी। एक बड़े जंगल के विपरीत किनारों पर दो राज्य थे और उन दोनों राज्यों की आपस में नहीं बनती थी। उसका कारण एक नदी थी। दोनों राज्यों में अक्सर इस बात को लेकर बहस होती थी कि इस पर किसका हिस्सा अधिक होना चाहिए। उसी जंगल के बीच एक महात्मा रहते थे और वह बहुत बुद्धिमान और सम्मानित व्यक्ति थे। दोनों राज्यों के राजा उनको अपने गुरु के रूप में देखते थे। अक्सर दोनों राज्य के लोग लड़ते थे। दोनों राज्यों के बीच युद्ध होना संभव था और फिर एक दिन निश्चित हुआ युद्ध के लिए। युद्ध से पहले दोनों राजाओं ने महात्मा से आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास जाने का फैसला किया। पहला राजा महात्मा के पास गया और उनसे युद्ध जीतने का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा कि राजा के भाग्य में विजय नहीं है, बल्कि ये ईश्वर पर निर्भर है। यह सुनकर पहले तो राजा को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने निश्चय किया कि भले ही वह हार रहा हो, लेकिन वह अपनी पूरी ताकत से लड़ेगा और आसानी से हार नहीं मानेगा। राजा ने यह भी तय किया कि अगर वह हारे तो दूसरों को दिखाएंगे कि हार के बाद भी आप मजबूत बने रह सकते हैं और हार नहीं मान सकते। यह निश्चय करके वह महात्मा की कुटिया से बाहर चला गया। दूसरा राजा युद्ध में सौभाग्य मांगने के लिए महात्मा के पास गया। महात्मा ने कहा कि राजा भाग्यशाली था और इससे राजा बहुत खुश हुआ। राजा निश्चित होकर बैठ गया कि मेरे भाग्य में जीत तो लिखी है तो मैं अवश्य ही जीतूंगा। आखिरकार युद्ध का दिन आ ही गया। बिगुल बजा और फिर दोनों राज्यों के बीच युद्ध शुरू हो गया। एक तरफ की सेना ने दृढ़ संकल्प के साथ लड़ाई लड़ी और अपना सर्वश्रेष्ठ देने में विश्वास किया। उस सेना ने संकल्प लिया था कि हम हार भी गए तो आसानी से नहीं हारेंगे और दुश्मनों के नाक को चने चबा देंगे। उधर दूसरी सेना ने बहुत आराम महसूस किया और ये सोच रखा था कि जीत तो हमारी निश्चित है, फिर हमको इतना जोर लगाने की क्या जरूरत है। उनको यकीन था कि वह लोग भाग्य के कारण अवश्य ही जीतेंगे। युद्ध के दौरान भाग्यशील राजा के घोड़े की नाल छूट गई और घोड़ा लड़खड़ाने लगा, लेकिन राजा को चिंता नहीं हुई क्योंकि उसे विश्वास था कि जीत पहले से ही उसकी तय थी। जैसे समय बीतता गया, उस राजा का घोड़ा गिर पड़ा और राजा भी गिर पड़ा। दूसरे राजा के सैनिकों ने उस राजा को पकड़ लिया और अपने राजा के सामने पेश किया। इससे पूरे युद्ध का परिणाम बदल गया और दोनों राजाओं और उनकी सेनाओं को आश्चर्य हुआ। दोनों महात्माओं के पास गए और महात्मा से प्रश्न किया कि गुरुवर, आखिर ये कैसे संभव हुआ? आपने जो भविष्यवाणी की थी, नतीजा तो उसके विपरीत है। महात्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, भाग्य नहीं बदला है, वह बिल्कुल अपनी जगह स्थिर है, पर तुम लोग बदल गए हो। उन्होंने विजेता राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब अपने आप को देखो। राजन, आपने संभावित हार के बारे में सुनकर दिन रात एक कर दिया, सब कुछ भूल गए और जबरदस्त तैयारियों में जुट गए, यह सोचकर कि परिणाम चाहे जो भी हो पर हार नहीं मानूंगा। खुद हर बात का ख्याल रखा, खुद ही हर रणनीति बनाई, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के भरोसे युद्ध लड़ने की थी। अब महात्मा ने हारे हुए राजा की ओर इशारा करते हुए कहा, राजन, तुमने युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। तुमने तो घोड़े की नाल का भी ध्यान नहीं रखा। फिर तुम इतनी बड़ी सेना का प्रबंधन और उसका कुशल नेतृत्व कैसे करते? और हुआ वही जो होना लिखा था। भाग्य नहीं बदला, पर जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने ही अपना व्यक्तित्व बदल लिया।
तो फिर बेचारा भाग्य क्या करता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या यूं कहें कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमें मेहनत में कोई कमी नहीं करनी चाहिए और मेहनत को निरंतर करते रहना चाहिए। हमें अपने कर्मों पर भी विश्वास रखना चाहिए और समय के साथ ही सही अवसर का सम्मान करना चाहिए। कहते हैं ना, हमारा भाग्य उस लोहे के जैसे है जो चुंबक रूपी कर्म की ओर खींचा चला जाता है। जहाँ कर्म होगा भाग्य भी वहीं होगा। हमको भाग्य के अधीन नहीं रहना है, बल्कि इंसान तो स्वयं भाग्य का निर्माता है। यह सत्य है कि भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। हम जीवन के जिस भी क्षेत्र में हो, किसी भी स्तर पर हो, हमको अपना कर्म करता रहना है, वह भी बिना फल की चिंता किए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप अपने दोस्तों और अपनों के साथ जरूर साझा करेंगे। जय हिंद।